अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ को लगे अभी 5 दिन ही बीते हैं और दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। जहां भारत में पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सेंसेक्स 900 अंकों से ज़्यादा गिरा, वहीं सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 3200 अंक तक गिरा, जो कि मार्केट बंद होने तक रिकवर होकर 2226 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1000 अंक गिरकर मार्केट बंद होने पर रिकवर होकर 742.85 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में शेयर बाजार 8000 अंक गिरा, जिस वजह से मार्केट को 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार में 6.4% की गिरावट, सिंगापुर के एक्सचेंज में 7% ज़्यादा गिरावट हुई, हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स बाजार में 9.28% की गिरावट हुई, जापान के शेयर बाजार में 20% की गिरावट हुई और ताइवान के स्टॉक मार्केट में 15% की गिरावट देखी गई। ट्रम्प टैरिफ के इन बीते 5 दिनों में दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो ट्रम्प टैरिफ की आग से जिस तरीके से शेयर बाजार झुलसा है, ठीक वैसे ही महंगाई और नौकरियां भी झुलस सकती हैं, यानी कि इनकी कमी आ सकती है। महंगाई बढ़ेगी, नौकरी घटेंगी। तो अभी क्या है मामला, बताते हैं, सब्र करिए जरा। 2 अप्रैल को जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, तभी से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट जारी है। बीते 3 कारोबारी सेशन में अमेरिका का प्रमुख डॉव जोन्स शेयर बाजार 22% तक टूटा है। वहीं 7 अप्रैल यानी सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में डॉव जोन्स खुलते ही 1000 अंक टूट गया। साथ ही नास्डैक और S&P 500 में भी गिरावट, मतलब 500 में भी गिरावट देखने को मिली। अब बड़ा सवाल है कि अमेरिकी शेयर बाजार के साथ दुनिया के बाजारों में ये गिरावट कब तक जारी रहेगी और क्या इससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, साथ ही मंदी का आगमन होगा या नहीं होगा। बेशक फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर कह रहे हैं कि तेल की कीमत कम हो रही है, फेड को ब्याज दरों में और कटौती करनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ सस्ती हो रही हैं और कोई इन्फ्लेशन नहीं है। और लंबे समय से दुर्व्यवहार का शिकार अमेरिका उन देशों से हर हफ्ते अरबों डॉलर कमा रहा है जो पहले से ही टैरिफ लागू कर रहे हैं। मतलब जो दरअसल हुआ ऐसा, एक थोड़ा सा रुक के बता देते हैं आपको। ट्रंप यानी अमेरिका जो है, जो अन्य देश हैं उन पे टैरिफ नहीं लगाता था। फिर जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने ऐलान किया जितना टैरिफ लगता है उसका आधा टैरिफ हम लगाएंगे। इसीलिए भारत पर उन्होंने, चूंकि भारत 52% टैरिफ लगाता है, उन्होंने कहा कि हम इस पे 26% टैरिफ लगाएंगे। बेशक, तो आगे बढ़ते हैं। बेशक ट्रंप को सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, लेकिन टैरिफ की वजह से आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ना तय है। दरअसल जिन चीज़ों पर टैरिफ लगाया गया है उनका महंगा होना इसलिए तय है और इस वजह से इन सामानों की डिमांड घटना भी तय है। और जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसमें नौकरियां जाने की भी संभावना है। इससे एक तरीके के इंटरकनेक्टेड चेन शुरू होगी, जिसका असर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीकों से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाए कि ट्रंप टैरिफ की आग में महंगाई का झुलसना भी तय है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के बदले में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगा दिया है। इसका असर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के बीच ट्रेड वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। इसका असर डिमांड और सप्लाई के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में पूरी दुनिया के ऊपर मंदी की परछाई पड़ सकती है। अगर वाकई में ऐसा हुआ तो लोगों की नौकरी जाना एकदम तय है। इसलिए अमेरिकी टैरिफ को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी देखते हैं ये कितना भारी पड़ता है। अभी तो 5 ही दिन 6 दिन ही हुए हैं, बाकी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे ये कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है, कितना इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सब हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं, शुक्रिया।